हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज कराएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको बहुत स्लो और बहुत आराम आराम से करेंगे, फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। आप सभी अपने अपने कॉपी पेन्स लेके बैठ जाइए, साथ साथ रिवाइज करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपको करना क्या है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्होंने, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसका, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। किसके टर्म में चाह रहे हैं आपसे, टेन ए के टर्म में चाह रहे हैं, यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करो। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एक बार यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेते हैं, जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, या क्वेश्चन के चलो साथ साथ फॉर्मूले लिखेंगे हम जब क्वेश्चन शुरू होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, अगर आप तो हमें क्या करना है, अपना जो साइन है, क्वेश्चन में उसने बोला हुआ कि आप इसको कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करके देखते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन ए से। देखो बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम साइन को अपनी अपनी कॉपी लेके बैठे रहना और साथ साथ लिखते रहना, ज्यादा इजीली समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आपको साइन ए दिया हुआ है, अब मैं साइन ए को कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास साइन ए को कन्वर्ट करने के दो ऑप्शन है। एक तो हमें पता है कि अगर हम साइन ए का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई, आपको शीट मैंने प्रोवाइड कर रखी है। तो साइन ए क्या हो गया, 1/cos ए हो गया। अब अगर आप, क्योंकि हमें जो आंसर है वो किसके अंदर लाना है, उसने बोलता आंसर को कॉट ए की फॉर्म में लाओ। तो हम क्या करते हैं, इस cos ए के को फॉर्मूला लगा देते हैं इसका। इसको हम कर देते हैं cos स्क्वायर ए लिख के अंडर द रूट लगा देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, अगर हमने इसको इस फॉर्म में ले आए तो अब cosec स्क्वायर ए का हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस 1 को यही रहने देते हैं, ये आपका एज इट इज रहेगा। cosec स्क्वायर ए को आप लिख दोगे 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है cosec स्क्वायर ए का। अभी मैं साइड में लिखूंगा। तो आप देखो, अब आपने क्या किया, आपने किसको कन्वर्ट किया है, आपने साइन ए लिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए में। यही तो आपका क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन यही तो कहता था कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए कॉट ए। तो ये तो कॉट में, पूरा क्वेश्चन कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं भाई हमने कौन से फॉर्मूला यूज किए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल के लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ है, एक हमने ये लिखे यूज किया है कि जो साइन ए होता है उसका जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वो 1/cos ए के होता है। एक फॉर्मूला तो ये यूज करा आपने, साइन ए का रेसिप्रोकल 1/cos ए होता है। दूसरा फॉर्मूला हमने यूज करा कि जो 1 प्लस में cot स्क्वायर ए होता है वो इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए होता है। ये दो फॉर्मूले हमने इसमें यूज किए हैं, ये दो फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूलों से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो अब हमें फॉर्मूला भी समझ में आ गया और एक आपका कन्वर्ट भी हो गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि उसने तो और भी पूछा हुआ है। अब अगला पार्ट क्या है, हमने किसके लिए किया, साइन ए के लिए। अब दूसरा पार्ट उसका क्वेश्चन जो था उसमें लिखा था कि आप सेक ए को भी कन्वर्ट करके दिखाओ। तो शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट से। ये आपका हो गया सेक ए। यहां मैं लिख देता हूं, जो सेक ए है उसको भी देखो सेम तरीके से सेक ए को आप क्या करो, स्क्वायर लिख दो। ऐसे आप स्क्वायर लगा दो और उसका रूट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा करने से कोई इश्यू नहीं, रूट से बाहर आएगा वापस वही हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी हो गया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में क्या करेंगे, तो फॉर्मूला था। अब जो 10 है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है, और क्योंकि कॉट स्क्वायर ए है तो स्क्वायर रहेगा, तो ये आपका रेसिप्रोकल भी हो गया। इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम तो कॉट स्क्वायर ए ही होता है। तो जैसे ही आपने इसका एलसीएम लिया तो ये आपका कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ये आप इस पे रूट लग गया। अगर आप इसका रूट हटाते हैं तो ऊपर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर तो आपका कॉट स्क्वायर ए
+1 एज इट इज रहेगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। नीचे आप इसको स्क्वायर से जब रूट को बाहर लाएंगे तो ये आपका कॉटे हो जाएगा। तो ये कहाँ से लिखा है मैंने वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि हम फॉर्मूले कहाँ पे लगा रहे हैं, क्या चेंज करें। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है कॉट स्क्वायर ए था, कॉट स्क्वायर ए रहा, ये वाला जो नीचे वाला कॉट स्क्वायर है ना, रूट से रूट अलग अलग किए मैंने तो उससे बाहर आके कॉटे हो गया। इस टाइम ये पूरा क्वेश्चन आपका कॉटे में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं हमने फॉर्मूला कौन कौन से यूज किए इसमें। हमने पहला फॉर्मूला इसमें ये यूज किया है, जो सेक स्क्वायर ए है वो आपका 1 + tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये अपने पास फॉर्मूला आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है। दूसरा आपने क्या करा, tan a का जब आपने रिवर्स किया तो tan a का जो अपोजिट होता है वो होता है 1/cot a। ये दूसरा फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले यूज करने से आपका क्वेश्चन का सेकंड मतलब जो सेकंड कन्वर्ट था वो भी हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे वाले में। तीसरा क्या वो देखते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा तो सब बोला था एक्सप्रेस दी टी रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan a। अब आ गया तीसरा वाला tan a। ये बहुत आसान है, आपको दिया हुआ tan a और आपको पता है कि tan a का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/cot a होता है। तो ये तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो ये tan a था जिसको कन्वर्ट किस में करना था आपने, cot a में, तो आपने इसे एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो कितना आसान लग रहा है ना। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन। ये तो हमारे देखो, अब हम अगर अपने क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप देखिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक, यानी कि ये कहता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं उन सबको सेक में कन्वर्ट करो। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ पे फॉर्मुलाज मैंने सर्कल करके लिख दिए, तो आपको सब कुछ फॉर्मूले दिखे रहे होंगे। एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ये रहा, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्स्ट पार्ट में लगा था, ये सेकंड पार्ट में लगा हुआ था। थर्ड पार्ट में क्योंकि tan का तो डायरेक्टली कन्वर्स होता तो हमें कुछ स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है उसको कहता है सबको कन्वर्ट कीजिए। अब सबको कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, आपको एंगल क्या दिया उसने एंगल दिया sin a। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला वही लगाते हैं। सबसे पहले sin a से शुरू करते हैं। ये हो गया हमारे पास sin a, फिर वही sin a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a और उसका अंडर द रूट, ये लिख सकते हैं। अब जो sin a होता है ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दूँ फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ये फॉर्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अब अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो साइन स्क्वायर थीटा इसी फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। इस जो कॉस स्क्वायर थीटा उसको यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ यूज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मत लिखना, एंगल ए यूज हो गया क्वेश्चन में, ये हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको तो अपना आंसर किस में चाहिए था, सेक में चाहिए था। तो ठीक है, हमें पता है कि कॉस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो ये आपका हो गया 1/sec स्क्वायर ए, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं 1 है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, हमने फॉर्मूला यूज किया है कि जो कॉस है, कॉस ए का रेसिप्रोकल 1/sec था, ये हमने अपने फॉर्मूले में लिखा है। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ये पूरा लगा देते हैं अंडर द रूट। अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसका तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, sec स्क्वायर ए माइनस 1 का इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो नीचे वाला रूट है वो इस पूरे से बाहर आके ये आपका sec हो जाएगा। तो इस टाइम आपका पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, sec में कन्वर्ट हो गया। तो हमने sin a को कन्वर्ट कर दिया किस में, sec में। पूरा पूरा तो ये पूरा sin a था और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया,
सेके में कन्वर्ट हो गया। और जो फॉर्मूला यूज हुए वो फॉर्मूला आपके सामने हमने यहाँ लिखे रखे हैं। एक फॉर्मूला आपने ये यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला, और दूसरा फॉर्मूला हमने उस समय फॉर्मूला बनाया और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। तो इन दो फॉर्मूलों से हमारा साइन में कन्वर्ट हो गया। अब आ जाते हैं कॉसे में। जो सेकंड वाला पार्ट था हमारा तो कॉसे था। कॉसे वाला पार्ट तो बहुत आसान है, उसको मैं यही लिख देता हूँ। जो कॉस ए है अगर उसको सेक में कन्वर्ट करना तो हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल तो डायरेक्ट ही साइन होता है। आ गया सेक ए, हो गया कन्वर्ट। सेकंड पार्ट में तो कुछ बचा ही नहीं। जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी बड़ा आसान है। क्यों आसान है वो देखो, आपको अब करना है tan a को कन्वर्ट। उसने बोला ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को करो, तो tan a को कन्वर्ट करना है। तो tan a का तो हमारे पास फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला होता है tan a जो होता है वो sin a अपॉन में cos a होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास tan a का sin अपॉन cos a हम लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा फॉर्मूला कि tan a जो होता है sin अपॉन cos की फॉर्म में होता है। और sin और cos की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली रखी है। sin को आपने ऑलरेडी sin का देखो आप, ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, ये देखो जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे तो कन्वर्ट कर रखा, तो लिख दो sin a की वैल्यू। sin a की वैल्यू आपके पास क्या है, sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर द रूट और अपॉन में sec a रूट के साथ लगा। ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है आपकी sin a की। cos a की वैल्यू है 1 अपॉन ये वैल्यू तो हमारी आ गई है। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ है बेटा, देखो एक गड़बड़ मैंने अभी देख ली है, गड़बड़ आप लोगों ने भी शायद ध्यान नहीं दिया है। ये हमने sec स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकाला ना, तो ये देखो यहाँ रूट ही लगा, ये गलत लगा, ये रूट नहीं आएगा। ये देखो ये रूट नहीं आएगा, मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हुई। यहाँ पे देखो यहाँ एक्चुअली रूट में था तो रूट से बाहर आके sec रह जाएगा। ये चेक करा करो, आप भी ध्यान से देखा करो। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये वैल्यू हमारी sin a की वैल्यू, ये वैल्यू sin a की। अब आगे, अब जो नीचे अब क्या नीचे cos है, या तो ये तो हमने sin a की वैल्यू रखी है। अब यहाँ पे हमारे पास cos a की, तो cos a की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू तो हमारे पास 1 अपॉन sec a है, तो रख देते हैं 1 अपॉन sec a। तो ये क्या होगा, अब जैसे ही आप इसको ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो मैं एक हल्का सा मार्कर ले लेता हूँ। ये sec a से आपका sec a कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, एक्चुअली रेसिप्रोकल होके कट हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर द रूट अपॉन में 1 बचा, तो नीचे तो 1 अगर आप नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कन्वर्ट हो गया। तो दोबारा देखो आपने क्या कन्वर्ट किया, आपने कन्वर्ट कर दिया है, किसको कन्वर्ट कर दिया आपने tan a को sec स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारे तो कन्वर्ट हो गए। अब लेकिन हमें तो उसने बोला सारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन, ये तो साइन कॉस, आपने साइन कॉस से टेन किया है ना, आपको क्या करना है, आपको कॉसेक भी करना पड़ेगा। तो कॉसेक कैसे करें, बड़ा आसान है। अगर आपको अब क्योंकि इसने आप लिखोगे कॉसेक, कॉसेक को भी कन्वर्ट करना है, इसने बोला इसको भी सबको कन्वर्ट करके दिखाओ सेक के अंदर। तो हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन है, हमें पता है कि ये तो रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल ये होता है। अब साइन को आपने ऑलरेडी कर रखा कन्वर्ट, तो वही वैल्यू यहाँ लिख दो। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। ये sec यहाँ से रेसिप्रोकल होके यहाँ जाएगा, तो आपका आंसर कैसा रह जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखो ये वाला आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी दोबारा का sec a की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आपने क्या करा, साइन का अपोजिट कॉसेक था वो हो गया, sec का कॉसेक हो गया। अब cos का sec होता तो कन्वर्ट किया। अब बचा क्या tan, tan का अपोजिट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है cot। अब cot a क्या होता है, cot a होता है 1 अपॉन tan a। तो ये 1 अपॉन tan a है, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन tan a हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा, हम tan a की वैल्यू लिख देते हैं। tan a की हमने वैल्यू निकाली हुई है sec स्क्वायर a माइनस 1, ये वैल्यू हमारी हो गई cot a की। तो अब देखो हमने सबको कन्वर्ट कर दिया, बाकी किसी को आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ये आपका cosec a कर दिया है, ये cot a का भी हो गया,
और sec cos का sec का cos होता है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो हमने सारी वैल्यूज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। फर्स्ट का हमने देखो क्या क्या कर लिया, हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ से फिनिश कर दिया, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये सेकंड हो जा। अब हम थर्ड वाले पार्ट में आ गए। आप अपनी एनसीईआरटी में देखते रहिएगा। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है थर्ड पार्ट में, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि ये पार्ट तो यहीं सॉल्व हो सकता है, यहीं कर दें। आप इसमें क्या करो, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये 9 इंटू में ये आपका हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर आएगा 9। आपका ऑप्शन होगा बी। क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है कि हमारे पास फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग रहा है, देखो यहाँ ए है, थीटा की जगह देखो ये तो 1 होता है, आंसर डायरेक्ट आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें हमें। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान से करना है। जो पार्ट यहीं पे सॉल्व हो सकते हैं उनको कर दें, जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा छोटा सा मैं यही कर देता। फोर्थ पार्ट में देखो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। फोर्थ पार्ट जो है उसमें आपको लिखा हुआ है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमारे पास दोनों के फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, आप फॉर्मूला देखो अपनी शीट में, sec स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर आप देखो cos स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता, और sec स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए होता है, और cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर होता है। 1 अपॉन cos स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, ये वाला टर्म आपका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल होगा, ये अपॉन वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन 1। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा, आपके पास बचेगा ऊपर क्या है, ऊपर है, यहाँ पे है ऊपर, देखो ऊपर वाली लाइन में है sin स्क्वायर है, नीचे लाइन में cos स्क्वायर है, और तो कुछ नहीं है। तो ये आपके पास बच गया sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए का मतलब हमारा हो गया फोर्थ का डी आंसर, 10 स्क्वायर ए आंसर ये। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। सेकंड हमने थर्ड का सेकंड पार्ट कर लिया। इस वाले पार्ट को भी, इसके थर्ड पार्ट को भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा छोटा सा ही पार्ट है, यहीं सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या दिया, sec a प्लस 10 दिया। एक ट्रिक होती है बेटा इन क्वेश्चनों की, पता है क्या ट्रिक है, आप इनको हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, मैक्सिमम टाइम ये काम करेगी। अब जैसे sec a है, तो मैं इस वाले sec a देखो, इस sec a को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ 1 अपॉन cos a, और जो 10 है उसको कर रहा हूँ sin अपॉन cos a, क्योंकि तो कन्वर्ट हो फॉर्मूला है और ये कन्वर्ट भी हो गया। अब यहाँ आपके पास ये 1 अपॉन साइन है, इसको तो हमें कन्वर्ट करना नहीं है, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो एलसीएम आपको पता ही है, जब ये सेम होते हैं, ये और ये सेम है, तो एलसीएम में तो कोई इश्यू नहीं है फिर। तो उस टाइम एलसीएम के टाइम पे हम क्या करते, हम cos a लिखेंगे और इसको कर देंगे 1 प्लस साइन ए, सेम नंबर लिख देना होता, कोई इशू नहीं है, ये हो गया। और ये 1 माइनस साइन ए तो एज इट इज ही है, इसके अपॉन 1 ये एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में साइन ए, और मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए, नीचे आपके पास cos ए एज इट इज रहेगा। अब ये आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा आपका। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यहाँ पता है क्या हो रहा है, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, जिसमें मैंने कलर का और डायरेक्ट a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, क्योंकि आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना। देखो इस फॉर्मूला में देखो क्या पढ़ा, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, तो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो फॉर्मूले के हिसाब से वो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि आप 1 ही कंसिडर करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो हमारा फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो कॉस स्क्वायर ए होता है। तो लो जी हमने लिख दिया इसको कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए हो गया। अब ए कॉस कट हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर ए कॉस ए कट गया, तो आपके आंसर में क्या बचेगा, आपके आंसर में बचेगा कॉस ए। तो इसका मतलब वो हमने थर्ड पार्ट किया था, थर्ड पार्ट का डी ऑप्शन है कॉस ए। अब हमारे पास केवल कौन सा पार्ट बच गया, केवल हमने सेकंड पार्ट नहीं किया था, ये सेकंड वाला पार्ट, इसको हम कर रहे हैं, इसको मैं नीचे कराता हूँ। ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, और ब्रैकेट में दे रखा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि इस पार्ट में कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, इसको इसलिए हम इसे नीचे कर दें, इतनी जगह में हो नहीं पाएगा। चलिए जी अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या था हमारे पास था 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा। ये एंगल बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर सेक थीटा लिखा है तो थीटा लिखना, एंगल ए लिखा है तो ए लिखना, और अगर कहीं पे एंगल फाई लिखा हो, अल्फा लिखा हो, बीटा लिखा हो तो वही लिखना, नहीं तो उसके मार्क्स कटेंगे। अब ये आपका क्वेश्चन हमें दिया हुआ जिसको हमें सॉल्व करना। देखो फिर वही बात, यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा है, सबको कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला कहता है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो भाई क्या होगा, 1 को तो आप कुछ नहीं करोगे, टेन थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा अपन, हाँ बोलो बोलो क्या होता है, शाबाश 7 बोला करो कॉस थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा होना चाहिए एलसीएम लेने के लिए। नहीं है तो आप कैसे करते हो, आपको पता ही होगा, एलसीएम लेना तो सभी को आता है ना। तो ये आपने कॉस थीटा लिखा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉस जो ये वाला जो कॉस है ना, ये वाला कॉस, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा। और यहाँ तो क्योंकि ये पहले जो आपका ये रूल है, जैसे 1 से आप इसको पहले डिवाइड करो तो फिर इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस से डिवाइड होकर कट जाएगा, तो आपके पास क्या, बाकी सब सेम। अगर नीचे सेम है, देखो इसमें सिंपल कंसेप्ट है, अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो बोला उसे सीधा लिख दो, यहाँ सीधा सिंपल आएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास 1 है तो 1 ही आएगा। मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो हमें लिखने नहीं देगा स्क्रीन पे। इस पे कर देते हैं क्लिक, अरे हटा नहीं, क्या दिक्कत है इसको, अब हट गया। तो ये आपका यहाँ पे बाकी सब जगह कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा था, साइन थीटा प्लस 1 था 1, बस वहीं पे चेंज हो जहाँ नहीं था। अब सेम चीज यहाँ करेंगे, यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, पूरे का एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका साइन थीटा, इसकी जगह पे, बाकी जगह सेम है क्योंकि देखो इसके नीचे और इसके नीचे तो सेम है ना, तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर आ जाएगा cos थीटा माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर जो कुछ क्वेश्चन दिख रहा है उसके हिसाब से cos थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, इसका यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करना है। नीचे जो मल्टीप्लाई आपको करनी है वो करनी है आपने cos थीटा इंटू साइन थीटा की। अब देखो मल्टीप्लाई करते रहे, एक चीज ध्यान से देखना, जितने स्मार्ट तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे ना उतना आपका टाइम बचेगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टर्म आपको एक जैसी दिख रही होगी, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी दिख रही होगी। तो अगर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला पता है कैसा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कुछ एक्चुअली यहाँ लिखता हूँ, ये कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे यहाँ ए लिखा हो, ये 1 जो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए है
ये b है। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था दिख रहा है, जैसे ऐसे लिखा हो वहाँ पे a प्लस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो, ऐसा लिखा दिख रहा है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये हमने पढ़ रखा है पहली क्लासों में ये। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, हम बच जाएंगे कैलकुलेशन से। तो a क्योंकि यहाँ पे है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये यहाँ पे आपका जो हमने उस टाइम ग्रीन कलर लगाया था, ये आपका पूरा a था और ये आपका b था, और रिजल्ट भी यही था ना कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करो, तो हमने वही करा है। और अपॉन वाले टर्म में तो कुछ नहीं हो रहा, अपॉन वाले टर्म ऐसे ही रहेगी, वो तो आपका cos थीटा इंटू में sin थीटा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। इसका फॉर्मूला कर दो ओपन, ही देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा आपका a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 ऐसे ही है, और अपॉन में जो टर्म है वो तो एज इट इज है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, 1 होता है ना। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये आपका हो जाएगा तो अपने ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय, ये तो एज इट इज रहेगा cos थीटा साइन थीटा, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे रहेगा। लेकिन जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये वाला 1 और ये वाला 1 तो कट जाएगा, दोनों अलग अलग सिंबल है। अब हमारे पास क्या बचा उसको देख लेते हैं। अब हमारे पास बच गया है ये कटने के बाद 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे भी बच गया है cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो जो कट हो रहा है उसे काट देते हैं। अब देखो ये तो कट हो सकते हैं, दोनों कट हो गए, तो आपके पास आंसर में क्या बचा, आपके पास आंसर में बचा है केवल अब 2। और अगर आप उस ऑप्शन में चेक करोगे, आप अपनी एक्सरसाइज में देखिए, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको 2 ही लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए, तो हमने क्या करा, अभी 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन क्योंकि एक पूरा पार्ट है उसको अलग से वीडियो में करेंगे, तो एक बार हम जल्दी से दोबारा से देख लें फटाफट से हमने क्या किया है। चलिए जल्दी से स्क्रीन में मूव करते हैं। हमने अभी क्या किया, हमने जो जो कर दिया उसको टिक कर लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, कन्वर्ट करना था, हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया, और तीसरे क्वेश्चन हमने 1 2 3 4 चारों पार्ट कर लिए। इसका हमें पता था ये डी ऑप्शन आया था, इसका हमारा ये आया था, और इस वाले का भी हमने 2 निकाला और इस वाले का हमने 9 निकाला था। ये हमारे ऑप्शन आ गए। ठीक, अब क्वेश्चन हमने पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा हुआ, आपको दिख रहा हो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व करा हुआ है, उसका पहला पार्ट ये था, उसका दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट ये था, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने ये फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, और ये उनके रेसिप्रोकल तो ये हुआ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था वो हमने यहाँ पे किया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा बार बेटा आप करेंगे ना उतना परफेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूलाज को लिख के देखिए, 10 टाइम्स फॉर्मूलाज लिखिए, फॉर्मूलाज मेमोराइज करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों यहाँ तक आप करके रखिए, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।